ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वती नमः। ओम शिवाय नमः। धर्म अध्यात्म और संसार चैनल के माध्यम से जो मैं आपके समक्ष धार्मिक आख्यानों का वाचन कर रहा हूँ, उसी क्रम में द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में मैंने आपके समक्ष वाचन किया। आज मैं आपको 7वें और 8वें ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करूंगा। श्रवण करें। नारद जी के प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि अगस्त्य मुनि की शिक्षा से श्री रामचंद्र जी ने शरीर में भस्म धारण की, शिव जी का ध्यान करके रुद्राक्ष को पहना, लक्ष्मण जी को रक्षा के निमित्त द्वार पर बैठाया और सहस्त्र नाम जो वेदों में है उनका जप करते रहे। रामचंद्र जी को ऐसा तप देखकर शिव जी प्रकट हुए और रामचंद्र जी को अपनी गोद में बैठाकर कहा कि जो चाहते हो उसे वर को मांगो। रामचंद्र जी ने कहा, हम चाहते हैं कि रावण का वध करें और सीता जी को घर ले आवें। शिव जी ने प्रसन्न होकर धनुष बाण सहित अपना तेज उन्हें दिया। रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव और हनुमान से मिले। फिर रामचंद्र जी ने बाली को, जो कि सुग्रीव का भाई था, मारकर सुग्रीव को राज्य दिलवाया। फिर हनुमान जी सीता जी का पता लगाने गए। पता लगाने के बाद रामचंद्र जी ने फिर वृत्तांत आकर कहा। रामचंद्र जी ने समुद्र के तट पर पहुंचकर देखा कि किसी प्रकार से समुद्र में जाने की राह नहीं है। निदान उन्होंने चिंतित होकर शिवलिंग स्थापित किया और पूजन आदि के उपरांत प्रार्थना की कि हे महाराज, हम किस प्रकार सागर के पार जाएं, आप हमारी रक्षा कीजिए, जिसमें हम समुद्र पार होकर रावण को मारें। यह कहकर स्तुति करके गणनाथ अचात गल मुंदरी बजाई। उसी लिंग से शिवजी प्रकट हुए। जैसा सदाशिव का स्वरूप है वैसे ही विराट स्वरूप धारण करके रामचंद्र जी के सम्मुख खड़े हुए। रामचंद्र जी ने ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर शिव जी की बड़ी स्तुति की, जिसको सुनकर शिव जी अति प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांगो। रामचंद्र जी ने ऐसा ज्योति स्वरूप देखकर कहा कि मैं चाहता हूं कि समुद्र पार उतरूं और रावण को जीत लूं, रावण का उसके कुल सहित वध कर दूं। तुम हमारे स्थित किए लिंग में रहकर संसार को सुख दो। शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा। फिर वो उसी लिंग में जो राजा रामचंद्र जी ने स्थापित किया था समा गए। उस लिंग का नाम रामेश्वर रखा गया। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने उस लिंग की पूजा करके बड़ा आनंद प्राप्त किया। फिर सुग्रीव, जामवंत, अंगद और हनुमान ने उनकी पूजा की। रामचंद्र जी समुद्र में पुल बांधकर रावण को कुल सहित मारकर विभीषण को राज तिलक दिया और सीता जी को लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। हे नारद, जो मनुष्य रामेश्वर लिंग पर गंगा जल चढ़ावे वह दोनों लोकों में सुख पावेगा। जो रामेश्वर जी के दर्शन करे वह समस्त पापों और दोषों से रहित होकर नाना प्रकार के सुख प्राप्त करे। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि जब पुल बांध लिया तब रामेश्वर जी स्थापित किया। यह कथन केवल कल्पना के भेद के कारण है, परंतु यह सत्य है कि शंकर की सेवा से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतः रामेश्वर ज्योतिर्लिंग वर्णन संपूर्णम। अब मैं आपको 8वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बताता हूं। श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, अब हम नागेश ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हैं। प्राचीन समय में एक दारुक नामक राक्षसी थी। इसने माता पार्वती जी की बड़ी पूजा की थी, जिससे माता गिरजा अति प्रसन्न होकर दारुक के ध्यान के अनुसार प्रकट हुई और कहा कि वर मांग। दारुका ने कहा कि मुझे एक नगर दीजिए जिससे मैं अपने पति सहित रहूं
तुम हमारी रक्षा किया करो। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ भी वह वन वह नगर मेरे साथ जाया करे। गिरिजा एवं वस्तु कहकर अंतर्ध्यान हुई। पश्चिम समुद्र के निकट एक नगरी बसी जो 16 योजन लंबी थी। वहां नाना प्रकार के सुख की वस्तुएं प्रकट हुई। उसमें दारुका अपने साथी राक्षसों सहित रहने लगी। उसका ब्याह दारुक नामक राक्षस के साथ हुआ जो बड़ा वीर और तेजस्वी था। वह राक्षस अपनी सेना समेत तीनों लोगों को दुखी करने लगा। तप, पूजन, यज्ञ, दान, धर्म आदि से रहित वो कुकर्म में प्रवृत्त हुआ। जहां जहां दारुका जाती वहां वह वन भी वृक्ष उसी सहित उसके साथ चला जाता। वहां वह उसी प्रकार से दारुक उपद्रव करता था। इसलिए तीनों लोगों के देवता और मनुष्य चिंतित होकर और मुनि के निकट आए और प्रणाम कर स्तुति के पीछे वृत्तांत का सुनाया। फिर कहा कि आप हमारी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। कि हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। आपके सिवा हमारा रक्षक कोई नहीं है, क्योंकि आपके तेज को देखकर सब राक्षस भाग जाएंगे। आप तो शिवजी के भक्त हैं। ये सुनकर और मुनि ने कहा कि राक्षसों को यह शाप दिया है कि जो राक्षस पृथ्वी पर जीवों को मारेंगे अथवा यज्ञ, दान, धर्म आदि में विघ्न करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। यह कहकर ओवर मुनि अपने ध्यान और तप के प्रवृत्त हो गए और देवताओं ने आनंद पूर्वक राक्षसों के साथ युद्ध किया। सुराक्षस और मुनि के शाप का हाल सुनकर अधिक चिंतित हुए। उस समय दारुका उस राक्षसी ने कहा कि मुझे गिरिजा ने यह वर दिया है कि मैं जहाँ जाऊंगी वहां यह वन भी जाएगा, इसलिए उचित है कि यह शाप का प्रभाव न होगा। वहां चलो। इस वचन को उत्तम समझकर सब सागर में रहने लगे। जो मनुष्य नाव आदि पर चढ़कर जाते थे उनको खींचकर कारागृह में बंदी कर लेते थे और थल में आकर अनेक प्रकार के कष्ट देते थे। एक दिन वे बहुत सी नावें पकड़कर ले गए। उसमें एक पुरुष शिवजी का भक्त था। वह शिवजी की बगैर पूजन के जल भी नहीं पीता था। उसने समस्त बंदियों को शिव भक्त बना समस्त बंदियों को शिव भक्त बना लिया। वो पार्थिव पूजन करवाया और सबको मानस पूजा की विधि बतलाकर पंचाक्षर मंत्र की शिक्षा दी। वे सब हर समय शिव शिव कहकर सदा शिव जी का ध्यान करते थे। शिव जी उन पर बड़े दयालु हुए। जब उनको 6 मास इसी प्रकार शिव पूजन करते व्यतीत हुए तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि एक राक्षस ने शिवलिंग को उनके सम्मुख देखकर अपने राजा अर्थात दारुक को यह वृत्तांत कहा। उसने शिव भक्त को डर दिखाकर कहा कि तू सत्य सत्य कह के यह क्या करता है, नहीं तो तुझे मारेंगे। उसने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं है। यह सुनकर राजा ने राक्षसों को आज्ञा दी कि इसे मार डालो। यह सुनकर वह सब राक्षस अति क्रोधित हो गए। शिव भक्त के निकट आए। शिव भक्त ने बहुत चिंतित होकर शिवजी का ध्यान किया। शिवजी गिरिजा सहित अपने लिंग को प्रकट कर अपने आप भी प्रकट हुए। उनको देखकर शिव भक्त वेश्यवती ने प्रणाम की और स्तुति की। शिवजी ने हुंकार करके सब राक्षसों को दूर कर दिया और अपने पशुपात अस्त्र को देकर कहा कि इन सबको मारो और इस वन में ब्राह्मणों सहित बसो। यहाँ आप कोई राक्षस न हरा पावेगा। हम यहाँ ज्योतिर्लिंग होकर स्थापित किए जाएंगे। उस समय दारुका राक्षसी ने गिरिजा जी की स्तुति की, ध्यान किया और गिरिजा ने प्रकट होकर वरदान देने के निमित्त दया की। दारुका ने कहा कि मैं न मारी जाऊं और न मेरे ऊपर शिवजी क्रोध करें। तुम आदि शक्ति हो, तुम्हारे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिवजी सेवक है। ये सुनकर गिरिजा ने हंसकर कहा कि यही होगा और शिवजी ने कहा कि दारुका हमारी भक्त है। शिवजी से कहा कि दारुका हमारी भक्त है और इसका इसके स्वामी का नाश न करें और यह दारुक वन की भी नष्ट न हो। यह सुनकर शिवजी ने मुस्कुराए और कहा कि हे गिरिजा, सोच विचार कर जो उचित हो वह करो। तब गिरिजा ने कहा कि युग के अंत पर्यंत यहाँ ये राक्षस रहेंगे और यह वन नगरी सहित बसा रहेगा। दारुका हमारी शक्ति गिनी जाएगी, वह अपने पति सहित यहाँ राज्य करे। शिवजी ने कहा कि जो कोई मनुष्य अपने वर्ण और धर्म में दृढ़ रहेगा और यहाँ आकर हमारे दर्शन करेगा वह पृथ्वी का राजा होगा और इंद्र देवता के समान दुखी रहेगा। फिर शिवजी ने गिरिजा से कहा कि अब हम भविष्य का वृत्तांत करते हैं। बब्रूसेन राजा के गृह में एक पुत्र उत्पन्न होगा। वह यहाँ आकर आपके दर्शन करेगा और राजा होकर इन सबको मारेगा। इसी प्रकार से परस्पर वजन करके शिवजी नागेश नामक लिंग स्वरूप रखकर जहाँ पर स्थित हुए। ये सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि राजा बब्रूसेन ने उस वन में क्यों कर गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि निषद देश में बब्रूसेन राजा हुआ। उसने 12 वर्ष शिवजी का तप किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि तुम पश्चिम के समुद्र में जाकर
दारुक वन में राक्षसों को मारो। फिर एक काठ की नाव दी, राजा को दी और उस पर राजा उग्रसेन चढ़कर दारुक वन में गया। वह जब शिवलिंग और गिरिजा जी के दर्शन पा चुका था, तब पाशुपात अस्त्र जो वहां रखा था उसने उससे सब राक्षसों को मार डाला और सदाशिव जी और गिरिजा देवी का पूजन करके फिर अपने नगर की ओर लौट आया। वह यही समय था जिसमें गिरिजा जी ने आज्ञा दी थी कि दारुक राज करेगा। हे नारद, जो नागेश्वर महादेव जी के चरित्र अथवा श्रवण करेगा वह आनंद पावेगा। अब रामेश्वर आनंद पावेगा। यह आपके समक्ष दारुक ज्योतिर्लिंग का वर्णन संपूर्ण हुआ। शिवार्पणमस्तु। ओम शिवाय नमः।